नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 फरवरी शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीईटी लड़कियों के दुपट्टे उतरवाए, 2 मिनट लेट पर भी नहीं मिली एंट्री। पीडीसी की पड़ताल, देश भर में 55 लाख फर्जी राशन कार्ड मिले। मंत्री के जिले में तबादले पर डॉक्टरों ने ले लिया हाईकोर्ट से स्टे। सपना चौधरी पर मुकदमा, बेटी पैदा होने पर भाभी से मांगी कार। और हाईकोर्ट के आदेश पर 40 से अधिक शिक्षक गृह जिले में लौटेंगे। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल शनिवार से शुरू हुई। गहन जांच के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में प्रवेश और एग्जाम सेंटर पर एंट्री मिली। परीक्षा से ठीक 1 घंटे पहले ही प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया। इस कारण कई अभ्यर्थी को मायूस लौटना पड़ा। परीक्षा केंद्र पर महिला अभ्यर्थियों के दुपट्टे, बक्कल आदि भी खुलवाए गए। कई अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर के नाम की गफलत में इधर उधर भटकते रहे। जो अभ्यर्थी पहली पारी में 8 बजे के बाद परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, उन्हें मायूस लौटना पड़ा। प्रदेश के 828 परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राष्ट्रीय स्तर पर की गई पड़ताल में 55 लाख से अधिक फर्जी राशन कार्ड या डुप्लीकेट लाभार्थी पाए गए हैं। इनमें से 60% यानी करीब 33 लाख मामले 7 ही राज्यों में मिले हैं। 3 लाख से अधिक फर्जी मामले वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश इनमें सबसे ऊपर है। अन्य राज्यों में बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में ये जानकारी दी। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के गृह जिले दौसा में स्वास्थ्य विभाग की तीसरी बार किरकिरी हुई है। कई डॉक्टर्स ने तबादला होने पर हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई, जहां से उन्हें इस पर स्टे मिल गया। इसके बाद 3 डॉक्टर्स ने ज्वाइन भी कर लिया। इसी प्रकार पूर्व में 2 बार तबादला होने पर भी डॉक्टर हाईकोर्ट से स्टे लेकर जिला अस्पताल में आ गए थे। मेडिकल हेल्थ विभाग के संयुक्त शासन सचिव नरेंद्र कुमार बंसल ने पिछले माह 13 जनवरी को जिला अस्पताल के 5 डॉक्टर्स का तबादला कर दिया था। इनमें 3 को उप जिला अस्पताल सिकराय व 2 डॉक्टर्स को भुसावर सीएससी भरतपुर भेज दिया गया था। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के खिलाफ हरियाणा के पलवल में दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया गया है। केस में उनके भाई करण व मां नीलम का नाम भी शामिल है। सपना की भाभी ने ननद सपना चौधरी सहित सास व पति पर सूचक में कार मांगने का आरोप लगाया है। इसके बाद इन तीनों से पलवल के पुलिस थाने में पूछताछ की गई। हालांकि पुलिस ने पूछताछ का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों से नॉन टीएसपी क्षेत्र में विकल्प पत्र के आधार पर भेजने की कार्यवाही 6 महीने के अंदर करने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट जोधपुर ने याचिकाकर्ता अर्जुन सिंह व रामवीर सिंह गुर्जर और अन्य की याचिका में फैसला कर आदेश दिया कि टीएसपी एरिया में कार्यरत अध्यापकों को नॉन टीएसपी एरिया में भेजने की कार्यवाही 6 महीने के अंदर पूरी की जाए। याचिकाकर्ता अध्यापक के पद पर टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत है, जबकि नॉन टीएसपी एरिया के मूल निवासी हैं। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में एक बस मालिक ने युवक के खिलाफ फर्जी आरटीओ इंस्पेक्टर बनकर उससे टैक्स और पेनल्टी जमा करवाने के नाम पर लाखों रुपए हड़पने का मामला दर्ज करवाया है। मेनारिया मैट्री हाउस चीरवा के मोहनलाल ने प्रतापनगर लोहा खान कॉलोनी अजमेर के भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। बस मालिक ने बताया कि दिसंबर 2021 में आरोपी भूपेंद्र सिंह ने उसकी बस में सफर किया। उसने खुद को आरटीओ जोधपुर में इंस्पेक्टर होना बताया और उसकी बस का टैक्स बाकी होने का कहकर दूसरे दिन उदयपुर बुलाया। वहां सेटलमेंट के नाम पर 1.5 लाख नगद दे दिए। दिल्ली में 2022 में आबकारी नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय के नए रुख से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम व आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई है। इस बार ईडी ने आबकारी नीति घोटाले में स्पेशल कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्ज दायर कर दावा किया है कि उन्हें 100 करोड़ रुपए ली गई राशि की रकम की जानकारी मिली है। इसे सीएम केजरीवाल के आदेश पर गोवा के चुनाव प्रचार में खर्च किया गया था। इसके लिए एक्साइज पॉलिसी में शामिल आरोपियों में से एक विजय नायर के फोन से वीडियो कॉल कर रकम आरोपियों से देने को कहा था। जयपुर, अलवर, पाली, अजमेर समेत प्रदेश के कई शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम और राजीव गांधी पुनर्वास योजना के तहत बनाए गए हजारों मकान खाली पड़े हैं। शहरी इलाके से बाहर बने होने के कारण इसे लेने में लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। सरकार को इनके रखरखाव पर भी मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने अहम निर्णय लिया है। मल्टी स्टोरी ईडब्ल्यूएस एलआईजी फ्लैट्स 200-300 रुपए प्रति महीना के किराए पर दिए जाएंगे। अधिकारी इसकी तैयारी में जुट गए हैं। इसके लिए गाइडलाइन तैयार करने के बाद आवेदन मांगे जाएंगे। इंडिगो एयरलाइंस ने दिल्ली से पटना जाने के लिए निकले पैसेंजर को उदयपुर पहुंचा दिया। यात्री की शिकायत के बाद एयरलाइंस को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसे वापस दूसरे दिन पटना के लिए रवाना किया गया। यात्री ने इसकी शिकायत डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से की। डीजीसीए ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इंडिगो ने 1 महीने में दूसरी बार ऐसा किया है। इससे पहले एयरलाइंस ने 13 जनवरी को इंदौर जाने वाले यात्री को नागपुर पहुंचा दिया था।
हरियाणा सरकार जल्द ही वन्य प्राणी निरीक्षक के खाली पदों को भरने जा रही है। कैबिनेट में नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव के बाद पहली बार सरकार महिलाओं को भी मौका देगी। नियुक्ति में अनिवार्य शारीरिक मानदंड में बदलाव करते हुए स्पीड वॉकिंग टेस्ट को शामिल किया गया है। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग शारीरिक मापदंड तैयार किए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग राज्य सेवा लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1998 में संशोधन किया गया है। केरल के कोझिकोड में एक ट्रांसजेंडर कपल माता पिता बनने वाले हैं। दंपति ने ऐलान किया है कि वे अगले महीने मार्च में एक बच्चे को जन्म देंगे। देश में ये पहला ऐसा मामला है जब एक ट्रांस व्यक्ति एक बच्चे को जन्म देगा। पिछले 3 साल से साथ रह रहे जहाद और जिया पावल ने इस खुशखबरी को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। जिया पावल एक डांसर है। वो एक पुरुष के रूप में पैदा हुई और एक महिला में बदल गई। वहीं जहाद एक महिला के रूप में पैदा हुआ और एक पुरुष के रूप में बदल गया। जहाद ने गर्भवती होने के लिए अपनी ट्रांजिशनिंग प्रोसेस को बंद कर दिया है। उत्तराखंड एसटीएफ ने बीएएमएस डॉक्टर्स की फर्जी डिग्री तैयार करने वाले मास्टरमाइंड और 25,000 के इनामी अपराधी इमलाक को अजमेर के किशनगढ़ से पकड़ा है। बाबा ग्रुप ऑफ कॉलेज का चेयरमैन शेरपुर मुजफ्फरनगर का इमलाक, जो कि 10वीं पास है और कोतवाली का हिस्ट्री शीटर भी है। इमलाक की निशानदेही पर बाबा ग्रुप ऑफ कॉलेज मुजफ्फरनगर से कई यूनिवर्सिटी के जाली फर्जी दस्तावेज और मुहर बरामद हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि ये 100 से ज्यादा लोगों को फर्जी डिग्री बांट चुका है। राजस्थान के अगले विधानसभा चुनाव में करीब 17 लाख दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग लोग घर बैठे मतदान कर सकेंगे। प्रदेश का निर्वाचन विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। विभाग ने हाल ही में संपन्न हुए सरदार शहर, धारियावद, राजसमंद, सुजानगढ़ और वल्लभ नगर विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में एक प्रयोग करके देखा था। निर्वाचन विभाग का ये प्रयोग सफल रहा। ऐसे में अब विभाग दिसंबर 2023 में होने वाले चुनावों में से प्रदेश की सभी 200 सीटों पर यह व्यवस्था लागू करेगा। पूरे प्रदेश में करीब 11,30,000 दिव्यांग और 5,70,000 बुजुर्ग मतदाता हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान को 9,532 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। ये वर्ष 2009 से 14 के प्रति वर्ष औसत 682 करोड़ की तुलना में 14 गुना अधिक है। इस बजट से राजस्थान में रेल विकास को और तेजी मिलेगी। सबसे ज्यादा फोकस यात्री सुविधाओं के साथ संरक्षा पर रहेगा। वीसी में वैष्णव ने बताया कि रेलवे को 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। वर्ष 2013-14 के बजट से 9 गुना अधिक है। इस बजट से बीकानेर मंडल में 203 अंडरपास बनेंगे। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून तो बन गया, लेकिन इसके प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह से मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई नहीं हो पा रही है। राजस्थान सरकार ने हर जिले में सीएमएचओ को पार्ट टाइम अभिहित अधिकारी यानी कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर लगा दिया है। ऐसे में पिछले 4 साल में फूड के जो 34,525 सैंपल लिए गए हैं, उन्हें कानूनी तौर पर कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अभी प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं का प्रशासनिक जिम्मा संभाल रहे सीएमएचओ ही डीओ का काम कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।